ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं खंडा रोड की है, जहां 8 दिन बीत गए, संतों को अखंड आंदोलन करते करते पर आश्वासन देने के लिए कोई नहीं आया। तभी आज संतों ने खंडा रोड पर सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन किया। वैसे भारत देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहां संतों को अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अखंड आंदोलन करना पड़ रहा हो। विगत 10 अप्रैल से लगातार खंडा रोड पर संतों के द्वारा आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि भिंड ग्वालियर हाईवे पर आए दिन हो रही मौतों, इस मार्ग पर चलने वालों की हादसों में मौतें हो रही हैं और उन्हीं मौतों को बचाने के लिए जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश संतों को आगे आने पड़ा है और इस चर्चित मौत के हाईवे को 6 लेन समेत गो अभ्यारण्य के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उसी तारतम्य में विगत दिनों जहां सरकार को जगाने के लिए संतों के द्वारा भीषण टेम्परेचर के बीच धूनी जलाकर प्रार्थना की गई और विगत दिन बाबा बड़े हनुमान जी मंदिर से कलेक्ट्रेट तक पेंट भरते हुए एक फौजी पहुंचकर प्रशासन को मांग पत्र सौंपा और कहा कि साहब इस हाईवे के लिए कुछ करो, वरना हर रोज ये हाईवे जिंदगियां निगलने में लगा हुआ है। आज संत कालिदास महाराज के नेतृत्व में खंडा रोड पर दोपहर 12 बजे के लगभग सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हवन किया गया। इस हवन में पूर्ण आहुति देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, एकजुट हुए और बोले, सरकार इन संतों की पीड़ा को सुनो, इन संतों की चढ़-बंधना जहां हम और आप करते हैं वही संत आंदोलन कर रहे हैं और 8 दिन बीत गए, सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा मंच तक अपनी बात रखने के लिए नहीं आया। हालांकि प्रतिदिन ये आंदोलन और तेज होता जा रहा है। विपक्षी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है और कहा है कि महाराज जिस हाईवे के लिए आपको आंदोलन करना पड़ रहा है उस आंदोलन को हमें करना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है कि आपको आगे आने पड़ा है इस हाईवे के लिए। अब महाराज हमारा पूरा समर्थन आपके प्रति है, आप जो भी निर्देश देंगे हम उसका हाल में सभी लोग पालन करेंगे। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं खंडा रोड की है, जहां सरकार को जगाने के लिए महाराज कालिदास समेत अन्य संतों के द्वारा ये हवन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस हवन में पूर्ण आहुति देने के लिए पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। ये बाबा एकदम सही करेगा, हम भी शनि बाबा पर अर्जी लगाएंगे, शासन को आना पड़ेगा, अवश्य आना पड़ेगा। आंदोलन कैसे खत्म किया जाएगा? अभी तो आंदोलन के लिए तो अभी तो चलेगा, ये आंदोलन तो नहीं हो रहा है, पर हाँ हमारा जो भूख हड़ताल है उसको संतों को जरूर कल परसों में, आज में जब भी चाहे तो तब उसको जो समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो मौसम नहीं है, हमें शक्ति होगी तभी हम कर पाएंगे। महाराज संतों का कहना है चाहे प्राण भी जा सकते हैं लेकिन हमारे ग्रहण नहीं कर सकते और शासन भले ही ले जा करके और स्वास्थ्य विभाग में इलाज करे, कुछ भी करे, लेकिन जब तक हमारी ठोस सबूत नहीं मिल जाएगा हमारी मांगों के तहत तब तक हमें यह ग्रहण नहीं करेंगे। और शासन का भी यही कहना है कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जरूर है आपकी समस्या समाधान करें। शासन झुकेगा, अवश्य झुकेगा और सोमवार मंगल तक शासन झुक के इनके चरणों में आएगा सब। महाराज जी निश्चित आएगा। संत भगवान की जय। महाराज जी दूसरा कई बार हो चुकी है, मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी कर चुके हैं और अभी नितिन गडकरी भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक काम चालू क्यों नहीं हो रहा? आखिर वजह क्या है इतनी घटना होने के बाद? बजट नहीं है, ये भी मैं अपने बहन की जो मीटिंग की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ शनि मंदिर पे अभी 8 दिन पहले मीटिंग हुई तो उसमें जब चर्चा आई थी जिसमें हमारे तोमर साहब भी थे और बाकी के लोग भी थे। बजट नहीं है इनके पास में, कर्जा निकाल के मुख्यमंत्री वो कर रहा है। इसमें जब तक नितिन गडकरी वो कुछ नहीं करेगा तब तक इसमें इनके हाथ में कुछ नहीं है। महाराज जी दूसरी बात ये समाज से भी कल उन्हें दंडवंत भी किया था, दंडवत यात्रा निकाली, कलेक्टर ने उनको देखा और उनका ज्ञापन लेने तक नहीं आए, ऐसा कारण क्या वजह? उनके पास मिलने तक नहीं आए, एसडीएम को ज्ञापन देके वापस आना पड़ा। खरी दोपहरी में दंडवत करते हुए 4 किलोमीटर तक ये लोग गए थे, कलेक्टर निकल के नहीं आया था और एसडीएम को ज्ञापन देके आना पड़ा था। बहुत जल्दी चले जाएंगे ये कलेक्टर रहने वाले ये कलेक्टर रहने वाले नहीं, बहुत जल्दी चले जाएंगे। वो तो महाराज रेत पकड़ने में लगो और कोई मतलब नहीं है, वो बहुत जल्दी चले जाएंगे। ये कलेक्टर रहने वाला नहीं है, उस पर जो कुदृष्टि पड़ चुकी है संतों की और देवताओं की। आप सत्य 6 महीने के लिए रोक लिया था बस। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज जी। आज बताएं यहाँ पे 10 तारीख से आज 7वां दिन चालू हो गया हड़ताल को। सरकार अभी तक 6 लाइन की मांग को लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या संतों को उतरना पड़ रहा है इस समय? एक संत इससे और भी आगे जाएंगे, संत बैठने वाले नहीं। संत का संकल्प सदैव पूर्ण हुआ है, कई युगों में हुआ है। हम संत लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं।
और आगे तक जाएंगे और शासन को सुनना पड़ेगा, अवश्य सुनना पड़ेगा शासन को, और ये कार्य होके रहेगा चाहे समय कितना भी लगे। हमारे साथ संत के चौथा दिन है भूख हड़ताल की, अनशन पे हैं, जल अंत त्याग चुके। अब स्थिति खराब होने वाली संतों की लग रहा है ऐसा। सरकार अब भी नहीं सुन रही है। अब आगे आप कौन सा तैयार करने वाले? देखिए ये अभी भूख हड़ताल तो ये बिल्कुल हम कर रहे हैं तो मौसम के अनुसार उनको उसका तो समापन करना चाहिए, आंदोलन को जारी रखना चाहिए। अगर इन्होंने 8-10 दिन में नहीं सुना तो इसके लिए फिर हमें जो है बाहर के लिए कूच करना पड़ेगा, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, चाहे गडकरी से ही क्यों नहीं मिलना पड़ेगा, पर रेल के लिए हम जो संघर्ष जरूर करेंगे। बड़े बड़े नेता भी यहाँ आए, मंत्री भी आए, पूर्व मंत्री भी आए थे OPS भदौरिया, और नेता प्रतिपक्ष भी आए थे, उपनेता